29,334 शिक्षक भर्ती जो कि विज्ञान गणित की जूनियर की 2013 में आई थी। इस पर ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियो बना करके एक्सप्लेन करके अखबार की न्यूज़ और जो गवर्नमेंट द्वारा जियो जारी हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सब दिखाते हुए हमने लाइन बाय लाइन पढ़ करके दिखा करके एक्सप्लेन किया है। और जहाँ कहीं इंग्लिश में कुछ था उसे हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आप लोगों ने वो 3-4 वीडियो जो भी हमने डाले अब तक वो आपने देखा होगा और समझा होगा। आज आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। इसके पहले भी हमने डाला है 1-2 बार और आज फिर इससे संबंधित एक रिकॉर्डिंग आपको सुनने को मिलेगा, तो उसको सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। वो रिकॉर्डिंग सुनाए उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कुछ बिंदुओं पर। सबसे पहले जो कि लगातार इधर चर्चा का विषय है, बीएड प्राइमरी में वैलिड। तो एनसीटी अधिनियम 2025 फरवरी में आया था और अब उस जो है लागू होना है, गजट जारी होना है, तो विलम्ब हो रहा है। हम आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए हमको आपको लग रहा है कि विलम्ब हो रहा है, अब आ जाना चाहिए। लेकिन हमें आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली उसका डेट क्या रखा गया है, लेकिन विभाग ने अपना सब कुछ तय कर रखा है, तो वो अपने समय के अनुसार हर चीज़ कर रहा है। तो थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा। हो सकता है कि आने वाले 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में कब वो जारी करेंगे, एग्जैक्टली उन्होंने क्या प्लान किया है वो नहीं पता है हमें आपको, लेकिन अब वो समय करीब है, वो हो जाएगा। तो बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा। याची लाभ जो कि 29,334 और 72,825 2 जगहों पर देखने को मिला है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच विवाद है। एक व्यक्ति का मान लीजिए कि कोई घर है, उस पर कोई व्यक्ति किराए पर रहता था और उसने कब्जा कर रखा है और दोनों में कोर्ट कचहरी चल रहा है और सालों से चल रहा है, 15-20 साल से मान लेते हैं ऐसा एक उदाहरण के रूप में। तो जो मकान का मालिक है वो मकान अपना होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैटर कोर्ट कचहरी में है, और जो किराएदार है वो उसमें रह रहा है इतने सालों से विवाद को किए हुए, तो पूरा भरपूर लाभ किराएदार उठा रहा है। पर मकान तो है मकान मालिक का, किराएदार को भी पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो विवाद किए हुए जानबूझ करके, और वो जानता है कि कोर्ट कचहरी में क्या होता है, कैसे होता है, कितना वक्त लगता है, उसकी वजह से वो उसका फ़ायदा उठा रहा है, गलत फ़ायदा उठा रहा है। अब मकान मालिक अगर ये तय कर ले कि भाई ऐसे तो जो है मामला सालों से लटका हुआ, क्यों ना जो है एक दूसरा रास्ता अपनाया जाए, तो वो कोई जो है एक प्रस्ताव रखता है कि इनको कुछ मैं अपनी तरफ से पैसे दे देता हूँ और ये जो है मेरे मकान को खाली कर दें। या फिर मान लीजिए कोर्ट ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा मकान मालिक सामने कि भाई आप इन्हें कुछ दे दीजिए, हम इनको कुछ दिलवा देते हैं और इनसे खाली करवा देते हैं, ये ऐसे तो नहीं तैयार हो सकता है कुछ पैसे लेकर तैयार हो जाए। और इस तरह की बात आपस में होती है और मकान मालिक तैयार हो जाता है इस चीज़ के लिए कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है 50 लाख की है, चलो अगर जो है 5 लाख 10 लाख तक की कोई बात आती है तो इतना दे करके हम अपने मकान को पूरा हासिल कर लेंगे, ये विवाद ख़त्म होगा। और अगले पक्ष को भी ये शर्त रखी जाती है कोर्ट के माध्यम से, और कोर्ट जो है तैयार करता है उनको। और मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पर 5 लाख या 10 लाख या 8 लाख जितने पर भी ये तय हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम इतना ले करके मकान खाली कर देंगे, और लिखा पढ़ी हो जाता है और मकान खाली कर दिया जाता है। ठीक, ये कहानी तो एक एग्जाम्पल मात्र है कि यहाँ पर मकान मालिक देख रहा था कि मेरा 50 लाख का प्रॉपर्टी 5-10 लाख देने से जो है हमें छुटकारा मिल रहा है इस कोर्ट कचहरी से सालों के, तो देने को तैयार हो गया। और जो किराएदार था वो ये देख रहा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज नहीं तो कल हमें खाली ही करना था, और जो है हमें 5-10 लाख कुछ मिल ही रहा है, तो चलो ले करके हट लेते हैं, आज नहीं तो कल हम केस हार ही जाएंगे। और कुछ हो तो रहा नहीं है, हम सिर्फ यहाँ रह रहे हैं, वो भी वहाँ से जाना चाहता है लेकिन केस करके फंसा हुआ था। तो इस कंडीशन में दोनों पार्टी तैयार होते हैं, कोर्ट उनमें समझौता करा देता है और पैसा दे करके मामला रफा दफा होता है। तो आप समझ गए होंगे इस उदाहरण से कि कोई भी मैटर जब मकान मालिक फंसता है, ठीक है, और जो किराएदार है वो जानता है मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है,
तो मकान मालिक ये तय करता है कि बड़े नुकसान की जगह छोटा नुकसान कर लिया जाए, और जो किराएदार होता है वो ये तय करता है कि जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ चलो कुछ तो मिल रहा है। ऐसे ही किसी भी भर्ती में याची लाभ कई तरह के होते हैं, हमने इस पर चर्चा किया है पहले कई बार। नियुक्ति की बात कर लें तो याची लाभ के तहत नियुक्ति, गवर्नमेंट जॉब पाना, ये रेयर केस में होता है और इसी तरह का कंडीशन होने पर ही होता है। सिर्फ इस पर हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि जब भी कोई मैटर बहुत बुरी तरीके से फंसता है, गवर्नमेंट कहीं फंसती है, तो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाती है। जैसे 72,825 भर्ती में जो अखिलेश जी का विज्ञापन था वो अवैध विज्ञापन था, उस पर भर्ती होना ही नहीं था। उस पर कोर्ट का ऑर्डर भी पहले से था कि फीस वापस करना है, तो गवर्नमेंट जो है वहाँ समझौता कर लेती है कि भर्ती तो हमें करना ही नहीं है। लेकिन ये लोग जो है जिस तरह से केस लड़ रहे हैं तो इस तरह से मामला हल नहीं होगा, तो वहाँ पर याची लाभ देने के लिए जो है तैयार होते हैं। और जो लोग केस लड़ रहे थे उन्होंने देखा कि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है केस लड़ने से, तो चलो हमें कम से कम भर्ती हो ना हो लेकिन हमें कुछ लोगों को नियुक्ति देने को तैयार है, तो चलो समझौता कर लेते हैं। तो वहाँ पर सरकार ने प्रस्ताव रखा या कोर्ट ने प्रस्ताव रखा, जिसने भी प्रस्ताव रखा और जो नेता थे आगे, उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया शर्तों के साथ, और वहाँ तदर्थ नियुक्ति दे दिया गया। वहाँ पर तदर्थ नियुक्ति याद रखिएगा, यानी कि परमानेंट नहीं, संविदा की नियुक्ति। बात अलग है कि गवर्नमेंट ने उन्हें बाद में अपनी तरफ से परमानेंट किया है, लेकिन वो इलीगल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तदर्थ का था, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ हो जाना, अपने मन से कोई भी चीज़ करना, वो इलीगल होता है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको फिर फंसा दिया, तदर्थ नियुक्ति का ऑर्डर करवाया और उनको परमानेंट नियुक्ति दे दिया। तदर्थ ही रहते तो ज़्यादा बेहतर था मेरी नज़र में। खैर परमानेंट हो गए हैं तो कभी न कभी वो फंस जाएंगे। अगर वो अपना दूसरा रास्ता कल को अपना लेते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने फंसाया बहुत बुरे तरीके से है कि तदर्थ नियुक्ति ऑर्डर करवा के परमानेंट नियुक्ति दे दिया बाद में। ऐसे 29,000 में जो है मामला जो है कैंडिडेट्स के फेवर में बार बार आ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को भर्ती करना ही नहीं था। पूरा ऑर्डर हमने एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाकर के वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए। तो फिर अंत में गवर्नमेंट ने एक डील किया और सशर्त जो है शर्त रख करके उनसे साइन करा के ले लिया, और कुछ लोगों के नियुक्ति के लिए हामी भर दिया। तो याची नियुक्ति के तहत ऑर्डर कर दिया गया। उसमें कितने याचियों को, इसका कोई जिक्र नहीं है अभी ये विवादित है सारी चीज़ें क्योंकि कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट कुछ नहीं, कोर्ट ने कहीं डिटेल नहीं मंगाया है याचियों का कि चलो ये मंगा करके उसका फाइनल करें। जबकि 72,000 वाले में ऐसा हुआ था कि उसमें सारा डिटेल वगैरह याचियों का मंगा लिया गया था। इसमें लेकिन नहीं मंगाया गया है, इसको विवादित ही छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि याचियों को ही सारा डिटेल देना है। अब अलग अलग यूट्यूब वाले अपने अपने अनुसार कोई 1100 कोई 1700 इस तरह के आंकड़े लेकर के आ रहा है और कुछ भी कह रहा है। ये आंकड़े वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं वही जाने। अगर ये आंकड़े सही भी हैं तो भी आप इससे खुश नहीं हो सकते हैं। अगर आप खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अज्ञानी हैं। गवर्नमेंट एक भी नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं थी, कोर्ट ऑर्डर हुआ है, इस वजह से वो याची लाभ देने को ठीक है आगे बढ़ेगी, बढ़ रही है। 6 महीने का समय दिया गया तो 6वें महीने के अंत में एकदम उन्होंने शुरू किया। इससे और पता चल रहा है स्पष्ट उनकी मंशा क्या है कि वो बिल्कुल भी कहीं भी इच्छुक नहीं दिख रहे हैं इसको पूरा करने के। तो 6वें महीने के लास्ट में उन्होंने प्रोसेस शुरू करके हम ये जुटा रहे हैं, हम वो जुटा रहे हैं, आंकड़े जुटाने में भी वो जो है समय बिता रहे हैं। और बताया जा रहा है कैंडिडेट्स को कि जिलों से आंकड़े मांगे जा रहे हैं और अखबार में फर्जी न्यूज़ डाले जा रहे हैं। वो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जो है रिक्त पदों पर भर्ती होगी, तो गलत मैसेज लोगों तक पहुँचाया जा रहा है ताकि ये और उलझ जाए, फिर कोई चला जाए कोर्ट कचहरी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो स्पष्ट होते हुए भी स्पष्ट नहीं है। कितने लोगों को नियुक्ति देना है स्पष्ट नहीं कहा गया है। याची लाभ देना है और याचियों को ही अपना डाटा देना है। हाँ, एक तारीख का जरूर जिक्र किया गया है, 2019 का लास्ट दिन 31 दिसंबर। उस समय तक जो इस केस में याची रहे होंगे उन्हीं को कंसीडर करना है। कोई और केस में कहीं कोई याची है उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई हाई कोर्ट में याची था उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी और केस में कहीं पर भी याची था या है तो उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में जो लोग 31 दिसंबर 2019 तक याची बन चुके थे, सिर्फ उन्हीं को जो है विचार करना है, उन्हीं को देना है और गवर्नमेंट को नहीं, कैंडिडेट्स को आंकड़े देने हैं, कैंडिडेट्स को डाटा देना है।
तो अभी ये मैटर जितना आसान दिख रहा है आप लोगों को कि उनको मिल रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इतना आसान हमें नहीं दिख रहा है। आगे अभी सामने सब कुछ आएगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। पिछली बार भी हमने कहा था सब कुछ आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, जो सामने हो रहा होता है, उसके आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। बातों को पकड़ना छोड़ दीजिए। कुछ लोग पकड़ लेते हैं कि ऐसा बोले थे, वैसा बोले थे। ठीक है, तो ये कोई जो है ये नहीं है कि पत्थर की लकीर। हमें जो दिख रहा है, हमें जो समझ में आता है, जो चीज़ें हमें मतलब कोर्ट ऑर्डर में पढ़ने के बाद स्पष्ट होती हैं, वो चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं। कोर्ट ऑर्डर हमने पढ़ करके बताया है और हम जो है ये उम्मीद करके चलते हैं कि हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं और वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, लगभग 80% या उससे ज़्यादा। और वैसा ही लगभग होता भी है। आप अब तक जज किए होंगे तो पाएंगे कि 80% चीज़ें लगभग वही मिलती हैं। थोड़ा ऊपर नीचे 80% से हो सकता है, आप लोग खुद अपना देख लीजिएगा, एक लमसम आइडिया है। आज की जो ऑडियो है वो अभी सुनाएंगे, अभी उस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। इसके साथ ही चरणबद्ध नियुक्ति वर्षवार होनी है, वो भी हम बार बार बताते रहते हैं, तो वो सब भी जानकारी रखिए। जिन्होंने कॉल किया था वो 72,825 जो प्राइमरी की भर्ती थी और 29,000 जो जूनियर वाली भर्ती, दोनों में आवेदक रही हैं। दोनों में ही वो याची भी रही हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है और वो किसी में भी डायरेक्टली कोर्ट नहीं गई हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोर्ट आपको डायरेक्ट जाना है तब विशेष लाभ होता है। और आप याची बन रहे हैं तो आपका मेन केस जो डाला जाता है शुरू में, उसमें नाम होना आवश्यक होता है याची लाभ देने के कंडीशन में, और उसमें भी शर्तें लगा दी जाती हैं। तो पहली बात तो उस याची लाभ जैसी चीज़ पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। आगे कभी ऐसा कुछ हो जाए, कोई मैटर किसी भर्ती में, तो इसके इंतज़ार में 5-10 साल बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि 2013 से 2025 आ चुका है। 12 साल जीवन में अगर आप एक याची लाभ कोर्ट कचहरी में दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप जो है साल 2 साल जम करके तैयारी कर लेंगे, बाहर रह करके कोचिंग वगैरह करके साल 2 साल में आप कोई और जॉब हासिल कर लेंगे। कोई नहीं तो कम से कम बाहर अगर तैयारी करके आप प्राइवेट जॉब तो अच्छी हासिल कर ही लेंगे। बहुत सारे अच्छे संस्थान हैं जो अच्छा पेमेंट देते हैं। आप अपना बस जगह छोड़ने को तैयार हुई, कंफर्ट जोन में आप लोग बैठे रहते हैं। ठीक है। तो याची लाभ कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं है, ये रेयर केस में दिया जाता है। और याची लाभ के तहत नियुक्तियां तो बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है। और अपना केस खुद ही लड़ना होता है, केस जाकर खुद ही करना होता है और पैरवी खुद ही करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। इसलिए नेता लोग जो है वो नेता बन जाते हैं। वो सामान्य कैंडिडेट ही होते हैं शुरू में, लेकिन फिर वो नेता बन जाते हैं और आप लोगों से पैसे ले करके फिर वो केस लड़ते रहते हैं और अंत में फिर अपने लिए सिर्फ ऑर्डर करवा करके या अपने साथ के कुछ लोगों के लिए या अपने साथ जो है जब हो रहा है तो गवर्नमेंट कहती है नहीं इतने नहीं, कुछ थोड़ा आम लोग को भी दे दिया जाए ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो फिर कुछ अन्य लोगों को भी दिलवा करके वो निकल लेते हैं। ठीक है। अभी जिनसे बात हुई है आप उनकी बात सुनिएगा, तो उनके शब्द जो हैं, शब्दों से ही पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने जो है जहाँ पर बात शुरू किया है, उन्होंने कहा याची भर्ती। तो याची कोई भर्ती नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, उसके तहत जो है जो प्रक्रिया है वो होगा। तो याची भर्ती ये शब्द उचित नहीं है यूज करना। ठीक है। इसके बाद ये जो है 72,000-29,000 में याची बनकर पैसे देते रही हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी चीज़ को सीरियसली लिया नहीं है। इसलिए इनके कंडीशन में या इनके जैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये कह रही हैं लिस्ट निकलेगा, तो लिस्ट निकलेगा नहीं, डाटा खुद देना है। जब डाटा दिया जाएगा उसके बाद जो है गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। और जो अखबार में आया था वो हमने अखबार में एक्सप्लेन किया है कि जो अखबार में कहा जा रहा है कि जो रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष भर्ती, तो वो गलत बात है। गवर्नमेंट तो वो करने ही से रही, क्योंकि वो शुरू में ही नहीं करना चाहती थी, इतने साल कोर्ट कचहरी की। और जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया है सिर्फ याची लाभ देने का, याची कुछ लोगों को नियुक्ति देने का, तो वो संभव ही नहीं है। वो अखबार तो पूरी तरह से फेक न्यूज़ था। हमने डाला है वीडियो, नहीं देखें तो देख लीजिए। और एक चीज़ हमने अभी बोला भी था, फिर से बोल दे रहे हैं, जिनको भी इसमें नियुक्ति मिलना है
वो जो इस केस में जो तारीख बताया गया उस तारीख तक जो याची थे उन्हीं को सिर्फ, इसके अलावा अन्य किसी केस में आप थे या हैं तो आपके लिए नहीं है। आप इसी केस में हाई कोर्ट वगैरह में थे तो भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर से बोल रहे हैं जी 1700 1100 ये सब फर्जी चीज़ें हैं, फर्जी बातें हैं, ये आंकड़े फर्जी हैं। आपको भी पता है 7-8 हज़ार पद खाली थे, वो आंकड़े लगभग लमसम सही हैं। 1700 1100 ये याची वाली बात ये गलत है। और अभी आपके सामने आएगा सब कुछ, धीरे धीरे धैर्य रखिए। आगे फिर हम इस पर जो है चर्चा करेंगे, आगे जो कुछ भी होगा फिर लेकर के आएंगे। और आप लोग जो है सारे वीडियो देखेंगे, देखिएगा तभी समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। इसके पहले जो 3-4 वीडियो हमने डाले हैं वो ज़रूर से देखिएगा। और इन्होंने बातचीत के दौरान बहुत से ऐसे बातों को बोला, ऐसे शब्दों को जो कि आप उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है और ये गलत ट्रैक पर जा रही हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बात करते वक्त आप लोग शब्दों और उसके अर्थ को समझ करके बात किया कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत, और जाकर के पिछले 2-3-4 वीडियो हमने डाले हैं वो भी देख लीजिए। समझने के लिए कोर्ट ऑर्डर हमने पूरा दिखाया है, एक एक लाइन हमने पढ़ करके एक्सप्लेन किया है, वो भी देख लीजिए। जो अखबार में न्यूज़ आया वो अखबार का न्यूज़ दिखा करके हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। जो जियो जारी हुआ है वो भी हमने दिखा करके एक्सप्लेन किया है, वो सब देख लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे और कमेंट आ रहे हैं, तो वो कमेंट जो लोग करते हैं उनके कमेंट से पता चल जाता है कि वो कितने लल्लू हैं, ठीक है। तो कमेंट करते वक्त आप लोग ध्यान दीजिए, कोई लेटर नहीं जारी हुआ, एक जियो जारी हुआ है, ठीक है। और वो जियो में क्या है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद अभी तक और कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। किसी दिन बैठेंगे आराम से तो जो कमेंट्स हैं, अच्छे कुछ कमेंट हैं, कुछ लल्लू के कमेंट हैं, वो सारे कमेंट्स लेंगे और आप लोगों से जो है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिएगा कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या कमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत, सुनिए। और अगली बार जो भी कॉल करे बातचीत करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लिया कीजिए, थोड़ा सारी जानकारी हासिल कर लिया कीजिए, ताकि बात करते वक्त लगे कि पढ़े लिखे लोग जो है बात कर रहे हैं। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। वीडियो को व्हाट्सअप फेसबुक हर जगह जो है शेयर कर दीजिए, जो भी इस तरह के साथी हैं उनको शेयर कीजिए खूब, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आगे चर्चा होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपी वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ सर कौन? नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर हम देवरिया से बोल रहे हैं। हम्म ये जो 29,000 वाला याची भर्ती निकाला है तो, हम्म तो सर हमको याद नहीं है कि हमने मतलब हम याची बने हैं कि नहीं, तो उसका लिस्ट हमें मिल जाएगा क्या? तो याची की कहाँ पर आप बनी थी? हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? सर हमें नहीं याद है, काफी साल हो गया। तो जब नहीं याद है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए भी लिखा है उसमें कि जो लोग दर्शक थे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको जब याद ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आप वहाँ नहीं होंगे, और वैसे भी वहाँ गिने चुने लोगों के लिए ही है, और जिन लोगों ने केस डाला था उन लोगों ने सिर्फ अपने लिए ऑर्डर करवाया है, उसमें लिमिटेड लोगों के लिए ही है। आपको तो याद भी नहीं है कि आप थी या नहीं। तो आप, नहीं। तो आपकी पैरवी तो वहाँ कोई कर नहीं रहा था। जी। तो जो लोग वहाँ गए थे तो वो तो अपने लाभ के लिए गए थे, पैसे आप सभी लोगों से लिए, लेकिन ऑर्डर जो करवाए हैं सिर्फ अपने लिए करवाए हैं। जी सर, लेकिन इतना याद है कि सर 72,000 वाला, और मतलब पैसा तो हम दे ही रहे थे। हम्म 72,000 हमें याद है कि हमने दिया है, इसमें भी हमें लग रहा है कि दिए हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो याद नहीं आ रहा है, तो इसीलिए कोर्ट भी उसी तरह का ऑर्डर देती है कि जो लोग जागरूक नहीं हैं तो जी। उनके लिए कुछ भी नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनको दर्शक माना जाएगा, उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जो लोग वहाँ पर कोर्ट में लड़ रहे थे, तो ऐसा जी। नहीं है कि याची नियुक्ति या याची लाभ जो है ये फ्री में बट रहा है सबको दे देंगे। तो हम्म। वहाँ पर लिमिटेड लोगों को देना होता है। तो वो जो केस लड़ रहा होता है तो उनसे पूछा जाता है, भैया कि ऐसे ही केस लड़ते रहना है या इसको फाइनल करना है? अगर फाइनल करना है तो कुछ लोगों को याची लाभ दिला दें, तो कुछ लोगों में गिनती लिमिटेड होती है, तो जो लोग आगे रहते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से जो है लिस्ट दे देते हैं कि इतने लोगों का कर दीजिए। तो आपको तो पता ही नहीं है, तो आपका तो नाम गया ही नहीं होगा। अच्छा सर, जो जिसका जिसका नाम होगा वो तो लिस्ट निकालेंगे, निकलेगा ना? पहले आप ये बताइए, उस जिसका नाम है भी उसमें क्या आपको लगता है इतनी आसानी से उनको मिल जाएगा या मिल ही जाएगा उनको? ऐसा जी। नहीं होता है।
ठीक है, गवर्नमेंट बार बार कोर्ट गई है, गवर्नमेंट नियुक्ति देने के पक्ष में थी नहीं क्योंकि एकेडमिक पर भर्ती थी। कोर्ट ऑर्डर आपने नहीं पढ़ा, आपको यहाँ तक नहीं पता है कि आप याची थी या नहीं, आप तो इतने समय सोई थी। तो आप अब जगी हैं, जब देखा कि किसी को लाभ मिल रहा है, कुछ ऑर्डर हुआ है, तो हम भी ढूंढते अपने लिए। तो ऐसे नहीं होता है, या तो एक्टिव रहिए या तो सोए रहिए, दो में से एक काम क्या कीजिएगा, बीच वालों को कुछ नहीं मिलता है। जी तो या तो आप कहीं और इंगेज हैं, कुछ और कर रही हैं, तो उधर पूरा ध्यान लगा लीजिए, नहीं तो पूरा फुल फोकस होकर के हर एक काम को कीजिए, तब आपको कुछ लाभ मिलेगा। और आपके पास तो कुछ डाटा भी नहीं है, और डाटा देना खुद ही है याचियों को, गवर्नमेंट तो देगी नहीं, उसमें साफ साफ लिखा है कि याचियों को ही देना है सब कुछ। तो आपके पास कुछ है भी नहीं। और जो नेता लोग हैं जो आगे हैं, लिमिटेड लोगों को देना है, तो वो अगर उनके पास कुछ होगा भी, आप मांगेंगे तो वो आपको क्यों देने जाएंगे कि फिर जो है ज़्यादा लोग हो जाएंगे, फिर दिक्कत होगा। तो सिर्फ ऐसा इसमें 1700 कुछ ऐसा निकाला क्या, 1700 लोगों को दिया जाएगा भर्ती? किसने कहा आपसे ये? तो ये हम यूट्यूब पे पढ़े हैं, देखे हैं सर। तो यूट्यूब पर जब आपने देखा तो उन्होंने दिखाया ये सब 1700 कहीं लिखा नहीं, हुआ? नाम नाम तो कहीं नहीं, बस 1700 हम। 1700 कोर्ट ऑर्डर में कहीं लिखा हुआ दिखा? नहीं सर, हम ऑर्डर नहीं पढ़े हैं अभी। आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? सर आप, हम ग्रुप में हैं आपके, तो हम ग्रुप में देखते है तो रहते हैं। 29,000 पर हमने 2 वीडियो बना के डाले, वो आपने देखा? सर सब नहीं देखे, थोड़ा देखे हैं सर, यही पूरा तो नहीं देखे। प्रॉब्लम है आपकी, कि आप जो है कोई काम ढंग से नहीं करती हैं, आधा अधूरा करती हैं। 2 वीडियो हमने डाला है, किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं, उसको अगर दोनों को आप देख लेंगी सुन लेंगी जी तो 100% आपको हर चीज़ पता चल जाएगा। जी उसमें कुछ भी जो है इस तरह से फर्जी बातें नहीं की हैं। कोर्ट ऑर्डर हमने दिखाया है, आप कोर्ट ऑर्डर भी वहाँ देख सकती हैं, वो पढ़ करके हमने एक एक लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो वो 2 वीडियो हमने ग्रुप में लिंक भी डाला है, नहीं अगर आपको वो लिंक मिला है ग्रुप चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो फिर हमारे चैनल पर जा करके आपको 29,000 वाला दोनों दिख जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले हमने 2-4 दिन पहले ही हमने नहीं डाला सर, है। देखे हैं वीडियो, देखे हैं आपका, लेकिन हम पूरा देख नहीं पाए हैं। नहीं तो यही तो कमी है ना आपकी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जाइए पूरा देखिए। अगर आपको नौकरी लेना है, कोई भी नौकरी लेना है, तो जी जो भी वीडियो डाले जाते हैं उनको अधूरा नहीं, पूरा देखा कीजिए, सुना कीजिए। बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, आधा अधूरा काम करेंगी कभी कुछ नहीं हासिल होगा। जी सर, सही कह रहे 72,000 वाले में भी आप थे, हैं। तो वहां हाँ पर भी क्या सबको यह लाभ मिल गया था? नहीं, हिमांशु राणा ने, कपिल देव यादव ने जो है कहा कि भैया हमें केस नहीं लड़ना है, हमें अगर नौकरी मिल रही है तो हम लोग केस लड़ना छोड़ देंगे। तो कोर्ट ने उसी हिसाब से लिमिटेड लोगों को याची लाभ दिया, जो आगे नेता थे उन लोगों को मिल गया। क्या वो फिर अब कभी कुछ कहते हैं क्या कि अन्य लोगों के लिए क्या करना है? नहीं, हिमांशु राणा अपना नौकरी कर रहे हैं, कपिल देव यादव नौकरी कर रहे हैं, कहीं दिखते भी नहीं हैं। जी तो जो केस आगे लड़ता है ना, सिर्फ अपने लिए केस लड़ता है, और आप लोग जो है पैसे देते रहते हैं, लगता है कि वो हमारे लिए केस लड़ रहा है। आप ये बताइए, जी आपके अपने फैमिली में, आपके अपने रिलेटिव्स के फैमिली में भाई बहन बहुत सारे होंगे, क्या जी आपने अपने आसपास पड़ोस में, फैमिली में, रिलेटिव्स के पास कहीं देखा है कि भाई भाई का झगड़ा आपस में? कहीं तो देखा होगा, कभी देखा होगा कि भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए या किसी चीज के लिए हाँ लड़ रहे हैं, भाई भाई साथ नहीं रह रहे हैं? हाँ हो सर, सकता है, हो सकता है आपके ही घर की कहानी हो, आपके मायके या हाँ आपके ससुराल की कहानी हो। जी सर। तो ये बताइए, जब घर घर में भाई भाई साथ नहीं रह पा रहे हैं, जो कि एक ही माता पिता के संतान हैं, वो नहीं साथ रह रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, और आप लोग पैसा देकर सोचते हैं कि ये लोग जो है आपके लिए कुछ करेंगे। ये नहीं कैसे आप लोग उम्मीद कर लेते हैं और 2-4-5-10 हज़ार रुपए दे देते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगा? वो आपका पैसा लेकर के केस अपने लिए लड़ते हैं। आपका नाम कितना नीचे होगा आपको पता भी नहीं होगा, और कितना नीचे क्या, उन लोगों ने आपका नाम बहुत देर से कहीं पर डाल दिया होगा आपको दिखाने के लिए, ऊपर में कहीं नाम ही नहीं होगा। हमने तो वो पूरा ऑर्डर दिखाया कि देखिए ये नाम बाद में डाले गए, इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमने उसमें डेट भी दिखाया कि कब कब बाद में डाले गए नाम, कितनी जी चालाकी से डाले गए। तो जो मेन नाम होता है वो भी हमने कोर्ट ऑर्डर में दिखाया है कि कैसे जो है याची लाभ मिलता है, किनको मिलता है। तो आप देखेंगे तब तो पता चलेगा कि आपको कैसे याची बनना है। जी आप तो आधा अधूरा वीडियो देखें और ऐसे ही बस परेशान हैं, तो ऐसे नहीं मिलता है कुछ भी। जो जी प्रयत्न करता है, हर समय एक्टिव रहता है, हर चीज़ को वो सीरियसली लेता है, उससे ही कुछ हासिल होता है। और आप तो वीडियो आधा अधूरा देखकर किसी और का जो है सुन करके बस चलिए हैं, उसने जबकि पूरा दिखाया भी नहीं। 1700 कह रहा है, तो 1700 कहाँ है लिस्ट? कोर्ट ऑर्डर में कहाँ लिखा है 1700? वो दिखाया उसने? नहीं कोर्ट ऑर्डर दिखाया था जिसने कहा 1700? 1700 कहाँ लिखा है नहीं कोर्ट ऑर्डर में, किस पैरा में लिखा है? नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ भी कुछ नहीं दिखाया, तो किसी को कुछ भी बोल देने से हो जाएगा? हमने तो पूरा कोर्ट ऑर्डर दिखा करके, सामने कोर्ट ऑर्डर को रख करके, उसको दिखाते हुए हमने उसको एक्सप्लेन किया है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ। तो हम्म, वो आप पूरा नहीं देख रही हैं, लेकिन कोई कह दे रहा है कौवा कान लेकर भाग गया, तो कौवे के पीछे भागे जा रही हैं, अपना कान नहीं चेक कर रही हैं। तो कोर्ट ऑर्डर को पढ़िए, उसको समझिए,
और उसके बाद जो है इस तरह से चीज़ों के पीछे भागिए कि कौन क्या कह रहा है। कोड ऑर्डर एक बार जो है अच्छे से समझ लेंगी तो ये सारी वीडियो आपको समझ में आने लगेंगे कि फालतू बातें बोल रहे हैं ये लोग, फर्जी बातें कर रहे हैं। जी सर। तो पढ़ी लिखी हैं तो अपने ज्ञान का यूज कीजिए, ऐसे किसी के कुछ भी कह देने मात्र से मान मत लीजिए। और कोशिश कीजिए कोड ऑर्डर को डाउनलोड करके पढ़िए। अगर नहीं कर पा रही हैं तो हमने डाला है वीडियो, वो जा करके पूरा देख लीजिए, हिंदी में हमने एक्सप्लेन किया है पूरा। जी सर, हम देखेंगे। हाँ, और उसमें डेट दिया गया है कि किसके पहले याचियों को, और वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो था उस तारीख में, जो तारीख दिया गया है उसी को हम्म। लाभ दिया गया है। जा करके वो वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको फिर से लिंक दे देंगे। ठीक है सर। चलिए रखें। ठीक, अब 72,000 वाले में सर अब कोई चांस नहीं है ना? कोई भी भर्ती जो पुरानी है सब भूल जाइए, जो नया बताया जा रहा है वो सब चेक देखिए, वो सब तैयारी कीजिए आगे के लिए, क्योंकि बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। पुरानी जी। चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी किसी सर। भी गवर्नमेंट का आप देख लीजिए, हम हमेशा उदाहरण के साथ बताते हैं कि 2004 का मैटर आज तक पेंडिंग है। जितनी सरकारें बदली उसके बाद, मायावती आए, अखिलेश जी आए, योगी जी आए, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ऐसे ही पुराने मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। ये सब अखिलेश जी के कार्यकाल का है। कुछ भी जी। नहीं होना है, कहीं से कोर्ट ऑर्डर में कोई लाभ लाभ किसी को नहीं मिलना है। जो याची लाभ मिल भी रहा है किसी को तो गिने चुने लोगों को है, वो भी बार बार वो कोर्ट दौड़ रहे थे तो अपने लिए उन्होंने अपना पक्ष रख करके अपने लिए ऑर्डर करवा लिया, और कुछ नहीं है। तो बाकी और आगे जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर फोकस कीजिए। आज हमने बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर किया है, वो सब आप देखिए। कल भी परसों भी हमने शेयर किया, वो सब देखिए जहां आपका भविष्य बन सकता है, आगे जो चीज़ें होने जा रही हैं। तो आप तो 2011 की हैं तो प्राइमरी का टेट पास है ना? जी सर, 3 बार, हमारा तो 3 बार निकल चुका। तो 2011 टेट पास वालों के लिए हम जो चीज़ बताते हैं वो जानती हैं? सर ग्रुप में तो आता ही रहता है, देखते रहते हैं सर। तो क्या देखते रहते हैं, क्या बताया गया है? ए, टेट टेट वालों को तो आप देख मतलब निकालते ही हैं कि सभी की नियुक्ति। चरणबद्ध और नियुक्ति का अखबार में न्यूज आया हाँ, था, वो आपने देखा था? नहीं सर, पेपर पैंसठ में नहीं पैंसठ देखे। 65,000 करके 3 चरणों में होगा, इस तरह का न्यूज आपने पढ़ा? नहीं सर, हम यहाँ देवरिया में पेपर में तो हम नहीं देखे। अच्छा, पेपर में भी नहीं देखती हैं, और हम डेली इस पर अपडेट डाल रहे हैं, अखबार की कटिंग शेयर कर रहे हैं, वो सब भी आप नहीं देखती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया गया, हम भी अक्सर यूज करते हैं, कुमकड़। आप अगर या तो कुमकड़ बन जाइए पूरी तरह से, आधा अधूरा बन के कोई लाभ नहीं होगा। बढ़िया से नींद लीजिए ताकि हेल्थ अच्छा रहे, और नहीं तो अगर टेंशन ले रही हैं तो बढ़िया से टेंशन लीजिए, और जो डेली दिया जा रहा है सब कुछ देखिए। अखबार में न्यूज भी आ चुका है, नवंबर से मार्च के बीच में संभावित तिथि दिया गया है उसमें होने की। तो नवंबर बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, नवंबर से मार्च के बीच में कहा गया है। सर अभी इधर निकाला है क्या पेपर में? वही तो कह रहे हैं, आप सोई रहेंगी तो कैसे पता नहीं चलेगा? सर, पेपर तो हम रोज देखते हैं, हो सकता है अगर किसी दिन ना देखे हो। आप अगर देख रही होती हैं अखबार ना, तो आपको पता होता। और आप अखबार पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं, अगर ये चेक करना चाहती हैं तो आप अपने घर का कोई भी अखबार उठा लीजिएगा, उस पर देखिएगा कितना बार पेन चला है, कहाँ कहाँ। अगर पेन नहीं चला है तो आप अखबार पढ़ती नहीं हैं, अखबार को सिर्फ देखती हैं। अखबार जो पढ़ता है ना तो उसके हाथ में पेन होता है, और एक एक खबर वो खोज खोज करके वो सर्कल बनाता जाता है, अपने काम की चीज़ों को मार्क करता जाता है। तो आप अपना अखबार उठा करके देख लीजिएगा, आप पढ़ती हैं या देखती हैं अखबार को? मेरे विचार से तो आप देखती होंगी, पढ़ती नहीं होंगी। पढ़ती तो ये सब खबरें आपको होती। तो अखबार में आ चुका है, चरणबद्ध नियुक्ति होना है, नवंबर से मार्च के बीच में होना है, उस पर फोकस कीजिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। जो जो बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, ये याची वाची कोई नियम कानून नहीं है। और उसमें आप देख लीजिए 29,000 का आपका कुछ मिल जाता है तो ठीक है। वैसे हमारे विचार से तो आप जितना बता रही हैं आपका कहीं उसमें कुछ होगा नहीं। सर तो इसमें जो वीडियो देखे उससे पता चल जाएगा आपका जो वीडियो है। हम बिल्कुल, हमने कोर्ट ऑर्डर दिखा करके एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, और एक कॉल भी आया था तो वो भी हमने डिटेल में उनसे बात हुई है, वो भी हमने सब कुछ है उनको जो जो सवाल उन्होंने किया बताया, दोनों ही देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको 29,000 का सब कुछ जानकारी हो जाएगा। जी सर, और ये जो आप बता रहे हैं कि जो नियुक्ति होने वाली उसमें सब एग्जाम एग्जाम के थ्रू होगा? क्या होगा अभी एग्जैक्टली सामने नहीं आया है। चरणबद्ध नियुक्ति होगा, 65,000 करके होगा, 3 चरण में, वो सब डिटेल आया है, कितने पदों पर होगा। और इस समय OTP RMS का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब करते चलिए। OTP RMS का रजिस्ट्रेशन की हैं? नहीं सर। आप तो वही फिर वापस शब्द प्रयोग करेंगे, कुमकड़, आप सोई रहती हैं।
जो जी चीज़ बहुत इस वक्त सब लोग परेशान हैं, OTPRMS का सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर बात कर रहा है, डेली इस पर जो है वीडियो डाले जा रहे हैं और ये चल रहा है पिछले 2-3 महीने 4 महीने से। ये सर्टिफिकेट हासिल करने में 2-2 3-3 महीने लग रहे हैं, इसके बिना तो नियुक्ति कहीं भी 29,000 में अगर आपका नाम मान लीजिए इत्तेफाक से याची में आपको मिलना भी होगा तो OTPRMS का सर्टिफिकेट बिना तो मिलेगा ही नहीं। तो वो तो आप सर्टिफिकेट अभी तक नहीं हासिल की हैं, नहीं उसके लिए सही आपने है। रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे, आज मान लीजिए करती हैं तो भी 1.5-2 महीना लगेगा सर्टिफिकेट मिलने में। तो सही बात है सर, आप हमें तो सही में पूरी जानकारी नहीं थी सर। बहुत सारे नियम बदल गए हैं, उन नियमों को जानिए जो अब करंट में चल रहा है, जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो सब कीजिए। हम ये आपसे पहले भी कहे फिर से कह रहे हैं, तय कर जी लीजिए कि आपको करना क्या है, या तो इस क्षेत्र में रहना है या तो नहीं रहना। नहीं रहना है तो जिधर जाना है उधर की ओर ध्यान दीजिए, इधर क्या चला है एकदम छोड़ दीजिए। नहीं, अगर इस क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान है, करना है, तो हर खबर चाहे वो बाल वाटिका वाटिका से संबंधित आ रहा हो, चाहे वो प्राइमरी संबंधित आ रहा हो, चाहे वो टेट से संबंधित आ रहा हो, बीएड का हो, डीएलएड का हो, किसी का भी आ रहा हो, इसी फील्ड का है, हर खबर पर नज़र रखना शुरू कीजिए। आपसे डायरेक्ट वो कोई उसका कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर होगा। जब आप एक एक खबर रखेंगी तो जी आपको दिखेगा रास्ता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और अपॉर्चुनिटी तो सामने आते रहते हैं, मौके मिलते रहते हैं। मौक़ों का लाभ कौन उठा पाता है? जो नज़र रखता है हर चीज़ पर। तो अगर नौकरी लेना है तो आने वाले 6 महीने आप एकदम फोकस कर लीजिए, क्योंकि नवंबर से मार्च के बीच में जी सारी सर। चीज़ें होने के लिए अखबार में न्यूज़ आ चुका है। वो अखबार की कटिंग हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, यूट्यूब पर उस पर वीडियो बना के डाला था। आपको कुछ भी नहीं पता है क्योंकि आप अपडेट रहती ही नहीं है। अरे सुबह आप चाय बना रही हैं, खाना बना रही हैं, अगर जो भी हम डेली डाल रहे हैं 1-2 वीडियो, उनको आप चला करके सिर्फ सुनती रहेंगी, खाना बनाते वक्त देखती रहेंगी, तो भी जो है आपको अपडेट मिल जाएगा। सारे अपडेट हम दे रहे हैं। सही बात तो खाना बनाते हुए, चाय बनाते हुए, कोई कपड़ा धुलते हुए आप जो है वॉल्यूम फुल करके रख दीजिए, सुनते रहिए, सुनेंगी तो भी अपडेट हो जाएंगी। जी सर। ठीक है, तो चले जाइएगा हमारे चैनल पर, वहाँ पर है 29,000 का 2 वीडियो, आप देख लीजिएगा। सारा डिटेल वहाँ दिया गया, कोर्ट ऑर्डर भी पूरा बताया गया है। ठीक है, जी सर। चलिए रखें फिर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म।